परम तत्व जयते मूल तत्व जयते, परम तत्व जयते मूल तत्व जयते। परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा। जन शांति अमर रहे अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे अमर रहे। परम तत्व की जय जयकार हो जय जयकार हो, मूल तत्व की जय जयकार हो जय जयकार हो। सब जग का कल्याण हो, जन शांति अमर रहे अमर रहे। जन जन का कल्याण हो। आज के प्रोग्राम में गैरामपुर शारदीय जन सामाजिक सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे जन शांति अभियान, विश्व शांति अभियान के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार हेतु आप सभी सभा में उपस्थित श्रोतागणों, श्रद्धालुओं और संतजनों, भक्तजनों, सत्संग प्रेमियों सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके सामने ये भजन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका शीर्षक है सत्यवादी का मान। सत्यवादी का मान इस दुनिया में होता देखा मान नहीं, सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं, लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। दयाशील क्षमा जिनके अंदर बेडर डर कर वक्त गुजार रहे, दयाशील क्षमा जिनके अंदर वो डर डर के वक्त गुजार रहे। ज़्यादातर दोष लगे उन पर बुराइयों की भरमार रहे, ज़्यादातर दोष लगे उन पर बुराइयों की भरमार रहे। है स्वभाव जिनका भोला समझे उनको इंसान नहीं, है स्वभाव भोला जिनका समझे उनको इंसान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं, सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं, लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। सत्यवादी हरिचंद्र ने विश्वामित्र को झूठा कर्ज चुकाया था, सत्यवादी हरिचंद्र ने विश्वामित्र का झूठा कर्ज चुकाया था। तीनों बिके काशी में महल में ताला डलवाया था, तीनों बिके काशी में महल में ताला डलवाया था। मेरे पुत्र का मरे पुत्र का कर वसूला पिता ने की पहचान नहीं, मरे पुत्र का कर वसूला पिता ने की पहचान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं, सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान। लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं, लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं।
ईमानदारी और कमर कस को रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। ईमानदारी और कमर कस को रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। झूठे कपटी पाखंडी तो रोज दूध मलाई खाते हैं। झूठे पाखंडी तो रोज दूध मलाई खाते हैं। पुरुषार्थी अत्याचारी दुराचारी को करते माफ भगवान नहीं। पुरुषार्थी अत्याचारी दुराचारी को करते माफ भगवान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं। लोग उनको पागल कहते जिनके अंदर ज्ञान नहीं। सत्यवादी का इस दुनिया में होता देखा मान नहीं। परम तत्व की जय जयकार हो, जय जयकार। मूल तत्व की जय जयकार। सज्जनों, आज सभी ने इस एक सत्यवादी के मान के बारे में इस रचनाकार ने इस भजन में अपनी रचना में कहा है कि सत्यवादी का दुनिया में मान नहीं होता। क्यों नहीं? क्यों? जो आदमी सत्य के रास्ते पर निकलता है उसके सामने अनेकों कठिनाई आती हैं, अनेकों परेशानियाँ आती हैं, पग पग पर परेशानी है। यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना एक आसान नहीं है। जैसे तलवार की धार पर चलना होता है तो सत्यवादी को उसी प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और लोग क्या कहते हैं? उनको पागल कहते हैं। सच बोलने वाले को आज की दुनिया में पागल कहते हैं। क्यों? वो लोग, उन लोगों में ये ज्ञान ही नहीं, ये समझ ही नहीं कि इस आदमी के अंदर सच्चाई है, इसका मान सम्मान किया जाए ना। आज तो सच बोलने वाले को पागल समझते हैं। दयाशील क्षमा जिनके अंदर, वे डर डर कर वक्त गुजार रहे। जिन लोगों के अंदर दया की भावना है, क्षमा की भावना है, तो वो आज दुनिया में अपना बहुत शांतिपूर्वक समय गुजारते हैं और डर डर के, बुराइयों से डर डर के समय गुजारते रहते हैं कि कोई बुराई हमें ना मिल जाए, हम कहीं किसी बात में बदनाम ना हो जाएं। ज़्यादातर लोग दोष लगे उन पर, बुराइयों की भरमार रहे। और इस दुनिया में आजकल के टाइम में क्या है, ज़्यादातर जो दयाशील आदमी होते हैं, क्षमाशील होते हैं और सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उन लोगों पर ही ज़्यादातर लोग दोष लगाते हैं। किस चीज़ का? बुराइयों का। जितनी भी बुराइयां उन्हें दे सकते हैं वो देते हैं। फिर भी वो लोग अपने रास्ते से नहीं भटकते। सत्य मार्ग पर चलने वाला आदमी निडर होकर के, साहसी बन करके उसे चलना होता है स्वभाव जिनका भोला। समझें उनको इंसान नहीं, लोग उनको इंसान नहीं समझते। जिनका स्वभाव भोला भाला है, सीधा साधा है, ईमानदार है, तो उनको लोग कोशिश करते हैं पल 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 लूटने की, बदनाम करने की, ठगने की, ताकि वो अपने जीवन में सम्मान ना पा सके। उनके रास्तों में अनेकों रुकावटें डालते हैं। आगे रचनाकार ने कहा है कि सत्यवादी हरिचंद ने विश्वामित्र के झूठ कर्ज चुकाया था। सत्यवादी पहले गुजरे टाइम में, पुराने समय में सत्यवादी हरिचंद ने विश्वामित्र ने
उसे झूठ से ठगा। क्यों? विश्वामित्र चाहते थे कि मेरे बराबर इस दुनिया में मान सम्मान और ख्याति, मेरे मुझसे ज़्यादा प्रशंसा कहीं हरिचंद्र की ना हो जाए। इस तरह से उसको झूठ के फंदे में फांस करके उसको ठगा और क्या ठगा? उसका कर्ज हरिचंद्र ने चुकाया। तीनों बिके प्राणी में, और कर्ज चुकाने के, झूठ के कर्ज चुकाने के लिए वो तीनों पति पत्नी और बेटे सहित काशी में बिके थे और अपने घर का ताला, उसके घर में ताला डलवा दिया। मरे पुत्र का कर वसूला पिता ने की पहचान नहीं। और एक टाइम ऐसा आया अपने सच्चाई के लिए वो सत्य पर रहे और एक शमशान घाट में आने वाले मुर्दे से कर्ज कर लिया जाता था। और जब उनका बेटा सांप ने डस लिया और उनकी पत्नी उस अपने बेटे को लेकर के शमशान में गई, तो हरिचंद्र उस समय चौकीदारी पे थे। उन्होंने कहा पहले मरे हुए बच्चे के कर वो कपड़े के लिए कर दो, वसूल करो, इसका वसूल देना है तुम्हें, वसूल करो इसको कर को। और उसने रोते हुए कहा ये पुत्र तो पति महाराज आपका ही है। लेकिन नहीं, वो सत्यवादी थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और सच्चाई से नहीं डिगे। उन्होंने उनसे वसूला कर और बहाना कर दिया कि मुझे इसकी पहचान नहीं है, कौन है मैं नहीं जानता, मुझे तो कर चाहिए, शमशान का जो कर होता है वो चाहिए। अगली कली में कहा तो ऐसा समय सत्य के रास्ते पर चलने वाले इंसान को पग पग में जीवन में कठिनाइयाँ मिलती हैं, जीवन से संघर्ष करना पड़ता है। ईमानदार और कमरकस को रोटी कपड़ा भी नहीं मिल पाते हैं। आज के टाइम में जो ईमानदार और कमरकस है, मेहनत करने वाले हैं, उनको टाइम से रोटी कपड़ा नहीं मिल पाते। और क्या इसके अतिरिक्त देखें आप, झूठे कपटी पाखंडी तो रोज दूध मलाई खाते हैं। और आज के टाइम में क्या, झूठ बोलने वाले कपटी और पाखंडी लोग दूध मलाई से अपना पेट भरते हैं। ईमानदार को रोटी भी सही टाइम से नहीं मिल पाती। पुरुषार्थी जी कहते हैं अत्याचारी दुराचारी को करते मात भगवान ने। इस लाइन में कहा गया है ऐसे पाखंडी और दुराचारी आदमियों को, दुष्टों को भगवान माफ नहीं करते। कभी वो चाहे अपने मन में कितने ही खुश होते रहें, लेकिन ईश्वर की नज़र में उनके दुष्कर्म, उनके पाखंड कर्म सब जो है आ जाते हैं संसार के सामने। वो छिपाए से भी नहीं छिपते। इस तरह से इस भजन के माध्यम से समाज को एक ईमानदारी, एक सच्चाई पर चलने वाले इंसान के लिए उसके मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, ये सब आपको इस भजन के माध्यम से अवगत कराया गया है, जानकारी दी गई है। आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें और अपने मन में सच्चाई के रास्ते को पे चलें, सच्चाई को अपने मन में उतारें। जब हम सच्चे होंगे तो दुनिया में दुष्ट अपराध कम होंगे और दुनिया में शांति पैदा होगी। और इसलिए ये जो समिति दयाराम प्रसादी जन समाजी समिति अच्छाई के रास्ते को अपनाने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए ही
ये हम जो है इस समिति का सहयोग दे सकते हैं। हम जन शांति अभियान, विश्व शांति अभियान, हम जन जन में शांति पैदा करें और शांति का प्रचार करें, तभी ये जीवन में, देश में सुख शांति से लोग रह पाएंगे। और इस वजह से आप शिक्षा ग्रहण करें और दयाराम प्रसादी चैनल पर आप जो है इन भजनों को सुनते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।